हाँ। आपकी बुक का नाम क्या है? मेरी बुक का नाम है लाइफ बाय डिजाइन नॉट बाय डिफॉल्ट। ये बुक मैंने हिंदी में लिखी है और पीछे मेरा इंट्रोडक्शन है। दीपंकर राम। आपने ये बुक क्यों लिखा? ये बुक लिखने का एक ही कारण था कि जब भी मैं देखता था लोगों को, सब लोग कहाँ से भटके हुए, जो आज का यंग क्राउड है, यंग जनरेशन है, या फिर जो ऑफिस में जाते हैं, ऑफिस में जो लोग काम करते हैं, ये सब लोग को देखकर मुझे लगता था कोई ना कोई परेशान है, कोई ना कोई किसी चीज़ के पीछे दौड़ रहा है, भाग रहा है। तो इन सब के लाइफ में कहीं तो मुझे एक ऐसा चाहिए था कि मैं भी जैसे पहले ऐसे ही था, एक जॉब किया, उसके बाद दूसरी जॉब किया, तीसरी जॉब किया। लेकिन जब भी हम लोग जॉब करते हैं या कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं ना, तो कुछ ना कुछ सबके मन में समस्या रहती है, तकलीफ रहती है। तो उस सबको मुझे लगता था एक ऐसा मैं मैसेज दूं, जो मैसेज मैंने अपने स्पिरिचुअलिटी से कमाया है, जो अपने ध्यान से, मेडिटेशन से कमाया है। तो वो सारा चीज़ अब मैं, मुझे सब जगह पहुंचना है, तो वो सारा कुछ मैंने अपनी किताब में लिख रखा है और बहुत सारे तरीके लिख रखे हैं। तो वो सारा कुछ मैंने इसमें डाल रखा है। तो ये उन सभी लोगों के लिए, जो लोग स्टूडेंट हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, सब। आपकी बुक को लोग क्यों खरीदे? मेरी बुक को इसलिए खरीदें क्योंकि ये बुक अगर आपने पढ़ लिया तो हमारे पास जो रोजमर्रा के दिनों में जो भी प्रॉब्लम आते हैं, जैसे कि हम लोग काम करते करते थक गए, या फिर परेशान हो गए, किसी से झगड़ा हो गया, हमारे बॉस से, हमारे कलीग से, हमारे क्लाइंट से, हम जिसके साथ रहते हैं, पड़ोसियों से, दोस्तों से, तो ये सब अगर आपने पढ़ लिया ना, आपको वो मेन झगड़े की वजह क्या है वो पता चल जाएगी। और साथ में हम लोग उदास क्यों रहते हैं, परेशान क्यों रहते हैं, ये सब का जब हमको कारण पता चल जाता है ना, हम शांत रहने लग जाते हैं। तो अपने आप को अंदर से जागरूक कैसे करना है, ये सारा चीज मैंने इस किताब में लिखा हुआ है, इसलिए मेरी ये किताब खरीदी। आप अभी और कोई दूसरी बुक लिख रहे हैं? हाँ, बहुत जल्दी मेरी एक दूसरी बुक आने वाली है। उस बुक का अभी फिलहाल मैंने टाइटल नहीं दिया है, बट उसमें भी जो भी हमारे साथ जो पूरे दिन भर में होता है, तो जो हम लोग एक हैप्पीनेस स्टेज में रहते हैं, हमेशा खुश वाली स्टेज में रहते हैं। और कभी भी आपको किसी ने अगर आपसे कुछ कहा कि भाई मुझे ये काम करके देगा क्या, तो तुमको हाँ बोलने आना चाहिए या ना भी बोलने आना चाहिए। तो हम क्यों कभी ऐसा नहीं बोल पाते? क्यों हमारे ब्लूप्रिंट में, ब्रेन के दिमाग के ब्लूप्रिंट में ऐसा कुछ छपा हुआ है कि भाई हम लोग कोई काम बचपन से करते आ रहे हैं ना, वैसे ही हम बड़े होकर भी करते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ों को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और कैसे और अच्छी लाइफ जी सकते हैं, ये अगली किताब में आएगी। फिलहाल मैंने उसको लिखना शुरू किया है, आधी हो। अभी जो इस दुविधा में है, हाँ। उन लोगों से आप क्या कहना चाहते हैं? अभी जो लोग इस दुविधा में हैं, सबसे पहले जो भी इस दुविधा में है, मैं उन लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि पहले तो आप अपने आप को ना शांत रखना सीखें, कंप्लेन ना करें। जितना आप शिकायत करेंगे ना, चीज़ें उतनी बार आपके पास लौट कर आएंगी और ये कभी खत्म नहीं होगा। आप अगर शिकायत करते रहेंगे कि मेरा घर छोटा है, मेरी गाड़ी छोटी है, हमारे घर पानी नहीं आते हैं, पैसे खत्म हो जाते हैं, ये सब आप करना बंद कर दीजिए कि मेरा हस्बैंड खराब है, मेरे बच्चे बात नहीं सुनते हैं, मेरी माँ मेरी बात नहीं सुनती है, ये सब शिकायत आप करना बंद कर दीजिए। तो अपने आप इससे निकल जाएंगे। तो ये सब दुविधा है, कैसे निकलना है उस बुक में है, बट ये शॉर्ट का मैसेज है कि शिकायत करना बंद कर। ये सब उपाय और सुझाव क्या आपने किए हैं और क्या फायदे हुए हैं? मैंने ये सारा अपने ऊपर पहले लागू किया है। जैसे मेरी जो पहले की लाइफ थी, बहुत दौड़ भाग वाली थी। मतलब मैं सुबह निकलता था और घर आते आते मुझे शाम रात हो जाती थी। और उसके बाद मैं पूरे दिन भर अपने आप को ना थका हुआ महसूस करता था, मतलब कुछ एनर्जी, ताकत कुछ बची नहीं रहती थी। और आने के बाद वही चिड़चिड़ापन, वही झगड़े, घर में आके तेज आवाज में टीवी चल रही है तो गुस्सा आता था। मतलब हर चीज में मैं अपने आप को देखता था कि मैं गुस्से में ही रहता हूँ। फिर मुझे पता चला कि गुस्से में रहना तो मेरी आदत है। मैं बहाने ढूंढता था, टीवी को दोष दे रहा हूँ, अपनी पत्नी को दोष दे रहा हूँ, बच्चे को दोष दे रहा हूँ। मतलब लोगों को दोष दे के क्या मतलब है? शोर मेरे अंदर है, शोर शराबा, और बहुत ज्यादा गुस्से में तो मैं हूँ। ये सब लोग के ऊपर मैं अपना गुस्सा बस निकाल रहा हूँ, इनकी वजह से गुस्सा नहीं आता, मैं पहले से ही गुस्से में हूँ। ये सब मैंने उपाय अपनाए, धीरे धीरे मेरा मन शांत हुआ, अपने आप को शांत किया। अब उन्हीं लोग, चीजें वही हैं, टीवी वही चलता है, लोग भी वही हैं, फिर भी मैं खुश रहता हूँ। तो ये सब मैंने किया। लास्ट में आप क्या कहना चाहेंगे अपने दर्शकों को? मेरा दर्शकों से एक ही रिक्वेस्ट है, पहले तो आप अमेज़न में जाइए, इस किताब को ऑर्डर करिए। आप इसका नाम टाइटल में लिख सकते हैं, लाइफ बाय डिज़ाइन नॉट बाय डिफ़ॉल्ट, और इधर मेरा नाम भी डाल सकते हैं। अमेज़न में आपको ई बुक मिल जाएगी, आप इसको खरीदिए। 600 रुपए की किताब है, आप इसको खरीदिए, आपकी पूरी लाइफ बदल जाएगी। जो भी आप पिछले 10 साल 20 साल से जहाँ फंसे हुए हैं ना, आप वहाँ से बाहर निकल जाएंगे। और ये मेरा प्रॉमिस है, सेकंड बुक में आप और इससे ज़्यादा इवॉल्व हो जाएंगे। तो मेरा बस यही है कि अपने आप को शांत रखिए, किसी का कंप्लेन मत करिए, जो भी आपको लगता है ब्लेम मत करिए, किसी और पे शिकायत मत करिए, अपनी जिम्मेदारी खुद लीजिए। अगर आप गुस्सा हैं तो आप अपनी जिम्मेदारी लीजिए कि हाँ मैं गुस्सा हूँ, दूसरे के कारण हूँ वैसा नहीं है। तो आपको अपनी जिम्मेदारी स्वयं लेनी है। बस ये मेरा मैसेज है। थैंक यू सवाल पूछने के लिए। थैंक यू प्रिंस जी। अब हम मिलते हैं अगले चैनल में। वेलकम।